राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकादशी की पूजा विधि और कथा। पापाकुंशा एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर आप स्नान करें। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन सिर ना धोएं। पूजा स्थल की सफाई करें और पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें। फूलों से पूजा स्थल का श्रृंगार करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और चौकी पर स्थापित करें। चित्र है तो साफ कपड़े से पोंछकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धूप दीप आदि जलाएं। भगवान विष्णु को फल फूल मिठाई अर्पित करें। रोली और पीला चंदन लगाएं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन किसी भी देवी देवता के पूजन में आप चावल का प्रयोग ना करें। चावल के स्थान पर आप काले तिल या सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु की पापाकुंशा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। उस पर भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन और सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेघ 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र कोई तिथि नहीं है। जो मनुष्य व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न आदि क्षेत्र बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा पुत्र से धन्य धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं सो कहिए। दोस्तों, कथा को सुनकर आप
विष्णु भगवान की आरती करें और आरती करने से पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। इस मंत्र की आप 1, 3, 5, 11 जितनी भी संभव हो माला कर सकते हैं। अगर आपको माला करनी नहीं आती या आपके पास माला करने का समय नहीं है तो एकादशी वाले दिन आप चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करें। जाप आदि से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु से मन की शांति और मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करें या जो कोई भी आपके जीवन में संकट हो परेशानी हो उससे दूर रहने की भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करें। शाम के समय अगर संभव हो सके तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। तो मेरी ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे दोस्तों, भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे।